नमस्कार एस्पिरेंट्स, आज के इस खास और डिटेल्ड विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी टेक्नीशियन 2026 के नए अपडेट पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये कोई आम जानकारी नहीं है, बल्कि एक पूरा रोड मैप है जो एग्जाम के दिन तक हर एक कदम पर सही दिशा दिखाएगा। इस विश्लेषण के जरिए ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि सिलेक्शन लेने के लिए असल में क्या-क्या जरूरी है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं और देखते हैं कि रेलवे ने इस बार क्या प्लान किया है। चारों तरफ जो चर्चा चल रही है ना, वो बिल्कुल सच है। ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस फाइनली जारी हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि फुल और डिटेल्ड पीडीएफ नोटिफिकेशन अब बस रास्ते में ही है। अक्सर इस शुरुआती स्टेज में बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सबसे काम की बात यह है कि उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। अब इंतजार करने का टाइम खत्म और स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम आ गया है। आज के इस विश्लेषण में हम इन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। आरआरबी टेक्नीशियन का लेटेस्ट अपडेट, 2026 की संभावित टाइमलाइन, एलिजिबिलिटी और सैलरी, सीबीटी परीक्षा का पैटर्न और अंत में एक सॉलिड तैयारी की रणनीति। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी टेक्नीशियन के नए अपडेट के बारे में। भर्ती जाहिर तौर पर रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी द्वारा की जा रही है। इस बार 2 मेन पोस्ट्स पर फोकस है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3। और एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए कि एप्लीकेशन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। फॉर्म सिर्फ आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही भरे जाएंगे। किसी भी और अनऑफिशियल तरीके से फॉर्म भरने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2026 की संभावित टाइमलाइन को। आने वाले महीने काफी बिजी रहने वाले हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया जून से जुलाई 2026 के बीच शुरू होने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद जुलाई से अगस्त के बीच एप्लीकेशन की लास्ट डेट होगी और जो सबसे क्रूशियल स्टेज है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या सीबीटी, वो अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच होना तय है। इस टाइमलाइन को दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि अब समय को सही से डिवाइड करने का वक्त आ गया है। चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन पर आते हैं, योग्यता और वेतन। यहाँ इन दोनों पदों के बीच एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस है। अगर टारगेट टेक्नीशियन ग्रेड 1 है तो बीएससी या इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना मस्ट है। वहीं अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो इसके लिए 10वीं पास होने के साथ साथ किसी रेलेवेंट ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। फॉर्म भरते समय ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। और अब उस नंबर की बात करते हैं जो असल में मोटिवेशन देता है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए शुरुआती बेसिक पे 29,200 रुपए है। ध्यान रहे, ये सिर्फ बेसिक पे है। इसमें रेलवे के कई सारे भत्ते यानी अलाउंस भी जुड़ते हैं, जो इसे एक बहुत ही स्टेबल और अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन बनाते हैं। ये नंबर यकीनन मेहनत करने का एक बड़ा रीजन है। वहीं दूसरी तरफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बेसिक पे 19,900 रुपए से शुरू होती है और ग्रेड 1 की तरह इसमें भी रेलवे के वो शानदार भत्ते और सुविधाएं शामिल होती हैं। देखा जाए तो दोनों ही पदों पर रेलवे की नौकरी एक बेहद सुरक्षित और रिस्पेक्टफुल करियर की गारंटी है। अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, जो है सीबीटी परीक्षा का पैटर्न। एग्जाम का सिलेबस मेनली 4 पिलर्स पे टिका है: गणित, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता। ये वो 4 सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। रेलवे एग्जाम्स में खासकर गणित और सामान्य विज्ञान का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं पर रखना होगा। इन चारों सब्जेक्ट्स को मिलाकर एग्जाम में कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे। जी हाँ, पूरे 100 सवाल, और यही तय करेंगे कि मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं। हर सब्जेक्ट से अच्छे खासे सवाल होंगे, इसलिए एक ओवरऑल और बैलेंस तैयारी करना ही सबसे सही स्ट्रैटेजी है। लेकिन यहाँ एक कैच है। इन 100 सवालों को सॉल्व करने के लिए टोटल टाइम मिलेगा सिर्फ 90 मिनट। ये सिर्फ एक टाइम लिमिट नहीं है, बल्कि यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी का असली टेस्ट होगा। 90 मिनट में 100 सवाल, मतलब टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। एग्जाम हॉल के उस प्रेशर और टिक टिक करती घड़ी को जो बीट कर लेगा, वही कट ऑफ क्लियर करेगा। फाइनली आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, पूरी तैयारी की रणनीति। तैयारी सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं होती, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला स्टेप, अपने आईटीआई और डिप्लोमा के सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम रेडी रखिए। दूसरा स्टेप, एप्लीकेशन के लिए एक क्लियर डिजिटल फोटो और सिग्नेचर अभी से तैयार कर लें।
और तीसरा जो सबसे मेन स्टेप है, बिना टाइम वेस्ट किए बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ना और पिछले सालों के प्रश्न यानी PYQ सॉल्व करना शुरू कर दें। फॉर्म भरते वक्त किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए ये तैयारी पहले से होनी चाहिए। एक परफेक्ट डेली रूटीन कुछ ऐसा होना चाहिए। रोजाना कम से कम 2 से 3 घंटे मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए फिक्स कर लें। इसके अलावा जनरल साइंस, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेस एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। करंट अफेयर्स पढ़ना तो डेली हैबिट में होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हफ्ते में कम से कम एक फुल मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। इसी से गलतियां पकड़ में आएंगी और एग्जाम वाले दिन के प्रेशर को हैंडल करने की आदत पड़ेगी। शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है, पूरा रोड मैप सामने है और हर एक स्टेप को हमने डिटेल में समझ लिया है। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या वो किताबें आज ही खुलेंगी? क्योंकि सफलता उन्हें नहीं मिलती जो कल का इंतजार करते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो आज और अभी से शुरुआत करते हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और मंजिल की तरफ आज ही कदम बढ़ाइए।